अस्सलामुअलैकुम। थोड़ा पढ़ लो मैं खुश आमदीदी NG 504 का लेसन नंबर 22 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। इंट्रैक्शनिस्ट अप्रोच एंड सोशो कल्चरल थ्योरी। टॉपिक नंबर 128 से 133 तक कवर करेंगे। ये दोनों टॉपिक बेसिकली हम पहले कवर कर चुके हुए हैं, हमें इसका बेसिक मतलब पता है, ठीक है। इसमें जो उन्होंने मज़ीद कुछ बातें की, उन्होंने कहा है इनपुट आउटपुट और ये इंट्रैक्शन हाइपोथेसिस जो हमें दिया गया है पहले, इसकी वजह से कुछ एम्पिरिकल रिसर्चर्स ने की, कुछ रिसर्चेस की गई लैंग्वेज पे, उससे कुछ और ज़्यादा हमें क्या कहें सीखने को मिला, कुछ और ज़्यादा नए एस्पेक्ट सामने आए अबाउट लैंग्वेज। वो क्या है, एक फ़र्स्ट फेज़ था रिसर्च का, उसमें क्या था हमें पता चला एक फ़ेनोमेना का। वो क्या था, मीनिंग नेगोशिएशन के, मतलब जो लर्नर है वो मीनिंग के लिए निगोशिएशन कर सकता है, कह सकता है कि हाँ भाई मुझे इसका मतलब बताएं जिससे वो बात कर रहा है, ठीक है। ये उनको पता चला। दूसरे फेज़ में, रिसर्च के दूसरे फेज़ में उन्हें क्या पता चला, रिलेटिंग एनवायरमेंटल फैक्टर इन लैंग्वेज लर्निंग इज़ टू लिंग्विस्टिक थ्योरी पार्टिकुलरली टू यूनिवर्सल ग्रामर। जी, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो होते हैं वो भी बहुत कारआमद होते हैं लैंग्वेज लर्निंग के हवाले से लैंग्वेज में, और इसमें यूनिवर्सल ग्रामर भी आ जाता है आपका। इसके अलावा उन्हें जी नेगेटिव एविडेंस का भी बहुत अहमियत पता चली अपने रिसर्च के सेकंड फेज़ में। और इसके अलावा क्या था कि जी जो ये प्रोसेसिंग थ्योरी है, इंफॉर्मेशन प्रोसेस थ्योरी थी या इनपुट प्रोसेस थ्योरी, जो मर्ज़ी आप कह लें, जिसके ज़रिए आप अपनी इनपुट को इनटेक में बदल सकते हैं, वो कैसे लर्नर ये कर सकता है, उन्हें इस भी बारे में भी पता चला, ठीक है। When we look at the achievement of this tradition, it has been shown that इस रिसर्च के रिज़ल्ट में उन्हें कुछ अचीवमेंट हासिल हुई, कुछ अच्छे रिज़ल्ट मिले। वो क्या थे, ये जी पहले से ही हम पढ़ते आ रहे हैं, इसको मैं मज़ीद एक्सप्लेन नहीं करूँगी। पिछले जो चैप्टर्स में पढ़ा है वही यहाँ पे लिखा हुआ है, गिव इट अ रीड, तो आपको इवेंचुअली समझ आ जाएगी। ये यहाँ पे एक भी चीज़ ये समझ लें कि उन्होंने कहा नॉन नेटिव स्पीकर पार्टिसिपेंट इन नेगोशिएशन फॉर मीनिंग कांट अटेंड टू टेक अप एंड यूज़ लैंग्वेज आइटम्स मेड अवेलेबल टू देम बाय नेटिव स्पीकर इंटरलोकेटर। उनका कहना है, जैसे पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा कि नॉन नेटिव स्पीकर्स जो होते हैं वो अक्सर ही क्या कहते हैं, नोटिस नहीं करते जो नेटिव, जो जब वो बात करते हैं अगले से, तो अगला अगर आगे से वो अगला कोई नया वर्ड बोलता है अपनी लैंग्वेज में, या कोई नई वोकैबुलरी वो यूज़ करता है या रिकास्ट ही करता है, ठीक है, वो ज़्यादातर जो होते हैं नॉन नेटिव स्पीकर इस चीज़ को नोटिस नहीं करते। वो जी अपनी तरफ से ज़्यूम कर लेते हैं उसका मीनिंग, या वो क्या कहते हैं इग्नोर करते हैं ज़्यादातर। तो जी ये इसमें ये बोला गया है। लिमिटेशंस ऑफ इंट्रैक्शनिस्ट अप्रोच, इसमें जी उन्होंने लिमिटेशन बताई हैं इस अप्रोच की। इसमें से सिर्फ एक पॉइंट आपको ज़्यादा क्या कह लें गौर से पढ़ने की ज़रूरत है MCQs के हवाले से। उनका कहना है वर्क ऑन इंट्रैक्शन हैज़ बीन कैरिड आउट विद इन अ वेस्टर्न और एंग्लोफोन एजुकेशनल सेटिंग। ये जो इंट्रैक्शन का जो पूरी रिसर्च थी, ये जी वेस्टर्न और एंग्लोफोन एजुकेशनल सोसाइटी में इसकी रिसर्च की गई, जहाँ पे वेस्टर्न ही बच्चे थे जो कि पहले से नेटिव स्पीकर्स थे इंग्लिश के, और एंग्लोफोन माहौल था, मतलब इंग्लिश माहौल था, सब कुछ उस माहौल में। तो ये इंट्रैक्शन जो थी रिसर्च की गई, जबकि मोर क्रॉस कल्चरल स्टडीज़ इसमें नहीं की गई, मतलब डिफरेंट कल्चर्स के बच्चे या डिफरेंट लैंग्वेजेस के बच्चों के हवाले से ये हाइपोथेसिस या ये थ्योरी को रिसर्च नहीं किया गया। तो ये एक लिमिटेशन है कि भाई आपने पहले से ही जिसकी नेटिव लैंग्वेज है, जिन बच्चों की नेटिव लैंग्वेज है, उसमें आपने कर दिया है, तो क्या फ़ायदा आपकी, इसकी एक लिमिटेशन है। इसके अलावा बस ये बकाया एक नज़र बस पढ़ लेना गौर से, ठीक है। सोशो कल्चरल पर्सपेक्टिव ऑन सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग, ये जी हमें पहले ही पता है कि इसमें क्या, इसमें जी आपकी लैंग्वेज लर्निंग को आपके सोशल फैक्टर्स के हवाले से देखा जाता है कि भाई आपके सोशल फैक्टर्स भी बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं आपकी लैंग्वेज सीखने में। आप अपनी सोसाइटी से, अपने माहौल से बहुत ज़्यादा सीखते हैं लैंग्वेज को भी, ठीक है। ये MCQs देख लें। दिस थ्योरी वॉज ओरिजिनली प्रेजेंटेड बाय सोवियत डेवलपमेंट साइकोलॉजिस्ट वाइगोत्स्काय, who argued that humans do not act
directly on physical world but rely on tools and labor activity, use symbolic tools or science to mediate and regulate their relationship with others. इस चीज़ जो भी हाइवागर्स का इसका कहना है कि ह्यूमन जो है, जो इंसान है, वो डायरेक्टली ही नहीं सीख जाते या डायरेक्टली ही नहीं क्या कहते हैं अपने माहौल से इंटरेक्ट करते हैं. उन्हें कुछ सिंबल्स चाहिए होते हैं, बीच की एक पार्टी चाहिए होती है. जैसे हमें किसी से बात करनी है तो हमारे बीच की पार्टी क्या होगी? लैंग्वेज होगी. तो हमें कुछ साइंस चाहिए होते हैं, सिंबल्स चाहिए होते हैं, कुछ टूल्स चाहिए होते हैं हमें अपने रिलेशनशिप्स को या क्या कह लें इंटरेक्ट करने के लिए अपने माहौल से. ठीक है, ये जी मेडिएटेड प्रोसेस, इसमें ये आपने गौर से देख लेना है. फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू लर्निंग इज़ ऑल्सो अ मेडिएटेड प्रोसेस, जो मैंने आपसे पहले कहा. इट इज़ मेडिएटेड पार्टली थ्रू लर्नर्स डेवलपिंग यूज एंड कंट्रोल ऑफ मेंटल टूल्स. इट इज़ ऑल्सो सीन एज सोशली मेडिएटेड दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन फेस टू फेस इंट्रैक्शन एंड शेयर्ड प्रोसेसेस. उनका कहना है सोशियो कल्चर हवाले के व्यू से उन्हें ये लर्निंग को वो मेडिएटेड प्रोसेस कहते हैं, एक बीच का प्रोसेस कहते हैं जो कि ज़रूरी होता है सीखने के लिए किसी भी चीज़ को. ठीक है, मतलब इट इज़ मेडिएटेड पार्टली थ्रू लर्नर्स डेवलपिंग यूज़ एंड कंट्रोल ऑफ मेंटल टूल्स. किसी भी चीज़ को सीखने के लिए बीच का क्या होगा प्रोसेस? तो यही कि अपने दिमाग के वो कुछ टूल्स उसे चाहिए होंगे. ठीक है, फिर जी सोशली अगर वो देखते हैं तो सोशली उसे एक फ़ेस टू फेस इंट्रैक्शन चाहिए होता है. ठीक है, कि वो किसी के सामने खड़ा है, ठीक है, बात कर रहा है. तो ये बीच का एक जो प्रोसेस होता है, उन्होंने उसे एक लर्निंग प्रोसेस कर दिया है कि ये लर्निंग जो होता है एक बीच का प्रोसेस होता है. इसी प्रोसेस के थ्रू जी जो लर्नर होता है वो सीखता है. इस प्रोसेस को दरमियान में रख के दूसरे टूल्स यूज़ करके, जैसे लैंग्वेज यूज़ करके, सिंबल्स यूज़ करके, अपने दिमाग की स्ट्रेटजी यूज़ करके, अपने दिमाग की अकल यूज़ करके वो जी सीखता है. ठीक है, ये जी समझ लेंगे सब बीच में खिचड़ी पका रहे हैं सब चीज़ें, इन खिचड़ी की वजह से ही आप सीख रहे हैं. ठीक है, बस जी इसी के साथ हमारा लेसन ख़त्म. अपना ध्यान रखें, दुआ में याद रखें. अल्लाह हाफिज़.